प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, निम्न के मान लिखिए या निम्न के मान निकालिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो हमें इनकी sin 60 की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए या वैल्यू भी पता होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, sin 30 की वैल्यू और cos 30। अभी जितनी भी वैल्यूज हम निकालते हैं ना अनुपात, वो यदि आपको निकालना नहीं आता है तो उसकी जो सारणी है वो कैसे बनाते हैं, उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से जाके अनुपात कैसे निकालते हैं, सारे कैसे याद करने, उसकी जो सारणी है उसको कैसे याद करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 60, sin 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2। बीच में कोई भी संख्या नहीं है इसलिए गुणा का निशान। फिर है cos 30, और cos 30 की जो वैल्यू है वो भी √3/2 है, प्लस का निशान। sin 30 की वैल्यू जो है इसमें 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी क्या है, 1/2। अब √3 को √3 से गुणा करूंगी तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से करूंगी 2 दूनी 4, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो आ जाएगी 3 + 1, और 4 को जोड़ा तो नीचे दोनों में 4 है तो क्या आएगा, 4। 3 और 1 4, तो 4/4 काटूंगी तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका आंसर कितना आया, 1। राइट हो गया ये तो कंप्लीट। क्या आना चाहिए, सिर्फ आपको ये जो वैल्यू है ना, अनुपातों की जो वैल्यू है वो निकालना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। अब दूसरा जो है वो 2 तो है, ऐसा कैसा, tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो tan स्क्वायर 45, तो उसकी जो वैल्यू है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60। तो sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर, 2 एकम 2, प्लस रूट हटेगा 3 का स्क्वायर निकलेगा तो 3/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। इधर भी सेम संख्या है तो 3 का 3 और 2 दूनी 4। अब प्लस माइनस में 3/4 तो ये कट हो गया। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका, उसका आंसर कितना बचा, केवल 2। तो आंसर कितना आया हमारा, 2। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला प्रश्न है, cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। फिर है sec 30, और sec 30 की वैल्यू है 2/√3, प्लस cosec 30 की जो वैल्यू है, cosec 30 की जो वैल्यू है वो होगी हमारी 2। sec 30 की तो थी हमारे पास 2/√3, cosec 30 की कितनी हो गई, 2। सॉल्व करेंगे किसको, 1/√2 ऐसा कैसा रहेगा ऊपर वाला। अब ये √3 है ना, उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 2√3 बटावा में √3। इसको गुणा किया तो 2√3 आ गया, तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा। ठीक है ना, गुणा करते हैं तो √3 को 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, और नीचे कितना रह जाएगा, √2 ब्रैकेट 2 + 2√3, ये रह जाएगा। अब यहाँ हमारे पास जो है ये जो संख्या है 2 + 2√3, उसे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने से क्या होता है, ये जो संख्या होती है ना,
तो 2 + 2√3 है ना, तो यहाँ पे आपको लेना है 2 - 2 - 2√3। ठीक है, ध्यान रखना है 2 - 2√3 लेना है। और यहाँ पे भी आएगा 2 - 2√3। प्लस में है तो किस में लेना है, माइनस में लेना है। यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस में 3√3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 6। ठीक है ना। √3 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना। नेक्स्ट, नीचे हमारे पास √2 है, एंड 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 इंटू 3। √3 को 3 से किया तो क्या आया, 3 आया बाहर। अब इसमें से हम संख्या कॉमन ले लेंगे। √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा हमारे पास, इधर तो बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि √2 तो √6, क्या √6 माइनस माइनस के माइनस के 3√2, 3√2 बटा में क्या होगा, √2 4 माइनस 4 3 का 12। √2 से √2 कट हो गया, हमारे पास बचा माइनस, यहाँ से बाहर लेंगे तो माइनस 3√2 माइनस √6 बटा 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस यदि कट हो गया तो कितना आ जाएगा, 3√2 माइनस √6 बटा क्या आएगा 8। तो ये हो गया हमारा कौन सा आंसर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका 4 नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारा sin30 + tan45 माइनस cos60 बटा sec30 cos60 + cot45। तो sin30 की जो वैल्यू है सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, और sin30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है ना। प्लस tan45 की वैल्यू 1 है, माइनस cosec60, और cosec60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, बटा sec30। अब sec30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/√3। cos60 की वैल्यू 1/2, और cot45 की वैल्यू भी कितनी है, 1। ठीक है, इस 1 को इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 माइनस 2/√3, और फिर यहाँ पे 2/√3, 2 एकम 2, 2 और 1 3, प्लस में 3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 को √3 से करेंगे, 2√3 क्रॉस गुणा तो 3√3, और 2 दूनी 4 माइनस का 4 बटा, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा बट प्लस में रहेगा, 3√3 + 4 बटा 2√3। ठीक है, अब गुणा होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है ना। सबसे पहले 3/√3 माइनस 4 इंटू 2√3, ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली से करना है। नीचे क्या है,
3√3 प्लस 4 इंटू 2√3। ठीक है, बीच वाले को बीच वाले से, तो ये तो कट हो गया 2√3। अब क्योंकि सेम वही हर का परिमेकरण करना है, तो इंटू में हम क्या लेंगे, नीचे वाली संख्या को लेना है। 3√3 -4 और 3√3 -4, +4 है ना, तो माइनस लेना है आपको, ध्यान रखना ये चीज़। अब तो 3 3 9, 9 3 27 और 4 चौके 16, 4 चौके क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है एंड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा 16 तो, और माइनस में आएगा 2 3 6, 6 चौके 24√3। ठीक है, नीचे हमारा आएगा 3 3 9, 9 3 27 और 4 चौके 16। आंसर क्या आएगा वो सॉल्व करके देखना है हमें। तो ये 27 को 16 से जोड़ेंगे तो 6 और 7 11 का 1 हासिल 1, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 -24√3। और 27 में से यदि हम 16 घटाएं, 27 में से यदि हम 16 घटाएं तो कितना आएगा 11। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 43 -24√3। अब नेक्स्ट करना है हमें। नेक्स्ट कौन सा है, पांचवा प्रश्न है, और पांचवी की वैल्यूज हम लिखेंगे। तो 5 है तो 5, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू लिखिए कोस की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू लिखनी है। कोस 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर, बटा में साइन 30 की वैल्यू देखिए आप, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 दूनी 4, 4/3 -1 बटा में 1/4 प्लस 3/4, 3/4 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और -1। नीचे क्या है 1 + 3/4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। तो ये 1 नीचे आ गया, नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। हमें लेना है सिर्फ इसी क्वेश्चन को। तो 4 और 4 3 का 12, एलसीएम निकालने पे 12, और 4 का पाड़ा बोलिए 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 पंजे 15, 3 का पाड़ा बोलिए 12 4 बार में आएगा तो 16 चौक 64 और -12 एकम 12, 15 में 64 प्लस करेंगे फिर 12 माइनस कर दीजिए तो आएगा 67/12। नीचे 12 ही है तो 67/12। आंसर कितना हो गया हमारा 67/12। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ध्यान रखना सही विकल्प चुनना है और औचित्य भी देना है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 2 tan 30 है तो 2 का 2 और tan 30 की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे, और tan 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना। और यहाँ 1 प्लस फिर tan 30 है, बट ध्यान रखें स्क्वायर में है, तो ये 2/√3 और नीचे क्या है 1
प्लस 3, √3 का निकलेगा 3, तो 2/√3, 3 और 1 4, यह आया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो √3/2। अब यहाँ sin 60 की √3/2 है क्या वैल्यू? सबसे पहले sin 60 की वैल्यू √3/2, तो हाँ ये ठीक है। cos 60 की वैल्यू नहीं, 1/2 है। tan 60 की वैल्यू √3 है और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। हमारा आंसर जो आया कि जो √3/2 है वो वैल्यू किसकी है? sin 60 की। तो ये औचित्य भी सिद्ध हो गया, हमने कर दिया। आंसर हमारा क्या हो गया? sin 60। ठीक है, अगला सेम है 1 - 10² 50। तो 1 - 10 45 का मान 1 होता है, ध्यान रखना, स्क्वायर, और यह है 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आए, 0 आएगा यहाँ पर, और 0 में हम देंगे 1 का भाग। 0 में हम किसका भाग देंगे? 1 का भाग। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका 1 0 ही है, डी वाला आंसर राइट है इसका। अगला sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है sin 2a, ठीक है ना, और 2 sin a, तो sin वैल्यूज रख के देख लेते हैं अपन। सबसे पहले 0 डिग्री का ही रखते हैं, sin 2 0 डिग्री रख रहे हैं अपन, ठीक है ना, बराबर 2 sin यहाँ पे 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0 ही होती है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगी। और sin 0 डिग्री की वैल्यू sin × 0, 2 × 0, तो 0 0 ही आ रहा है बराबर में, ठीक है। तो आंसर एक ए ही क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 tan 30, 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी है? तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 बटा 1 - 10² 30, 10² 30 मतलब tan 30 की वैल्यू, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे आएगा 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2/√3, और यहाँ पे आएगा 2/3। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो 2 × 6 या 2 × 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 × √3। 2 से 2 कट हो गया, तो 3/√3 बचा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, तो आंसर आएगा केवल √3। अब इसमें से √3 किसकी वैल्यू है? तो tan 60 की है √3। आंसर क्या होगा इसका? tan 60 जो है उसी की वैल्यू क्या है? √3 है। हमारा आंसर भी क्या आया था? √3। तो ये कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, यदि tan a + b = √3 हो और tan a - b = 1/√3 हो, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला tan a + b = √3, ठीक है। अब √3 किसका मान है? tan में √3 देखना है, और tan में यदि हम √3 देखते हैं तो tan 60 का मान है, ठीक है। tan a + b = tan 60, तो tan से tan कट हो गया, तो a + b बराबर कितना बचा? 60, फर्स्ट समीकरण। दूसरा हमारा है tan a - b = 1/√3, 1/√3,
√3। अब 1/√3 जो है वो वैल्यू है 10a माइनस बी बराबर 10 30। 10 से 10 कट हो गया तो a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, अब a माइनस बी बराबर 30 और ये दूसरा समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। कट कीजिए, माइनस करना था हमें, तो a से कटा 0, b माइनस माइनस प्लस, b और b 2b, और यहाँ पे 60 में से 30 काटा तो कितना आया 30, तो b बराबर तो कितना आएगा 30/2, कितना आया 15। कौन b बराबर कितना आ गया 15। तो b का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 60, तो a तो ऐसा रहेगा, प्लस b का कितना है 15 है, 15 डिग्री 60, तो a बराबर 60 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो a बराबर 60 में से 15 गया तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड प्रश्न, 4th नंबर करेंगे। सत्य असत्य कथन बताना है। साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी की वैल्यू क्या होगी, बराबर नहीं होगी, ध्यान रखना, असत्य होगा ये। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसके लिए हमें सारणी देखेंगे, एक बार सारणी वाला पेपर लेते हैं हम। थीटा में वृद्धि के साथ, तो हाँ साइन में वृद्धि होती है और कोस में क्या होती है, कमी होती है, ध्यान रखना। साइन में वृद्धि, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट जो इसका है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है क्या, तो ये भी असत्य है। ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब 0 डिग्री पर कोट का मान जो है परिभाषित नहीं है, तो हाँ सही है, ये सत्य है कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।